साथियों, नमस्कार। जय श्री राम। मैं मुनीश वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। और बिल्कुल टू द पॉइंट पे हम बात को शुरू करेंगे कि श्रृंखला शुरू हो रही है सूर्य की, कि जो हम बात आज मेन करेंगे कि मेष लगन और मेष राशि पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का मेष लगन हो या मेष राशि हो तो सूर्य उसकी कुंडली में जब 12 भाव में बैठेंगे तो 12 भाव में अलग अलग से उसका क्या रिजल्ट देंगे, क्या उसका नतीजा होगा। तो इसी श्रृंखला से मेष से लेके मीन तक हम ये पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो जिसकी जो जो राशि है, जो जो उसका लगन है, उस हिसाब से वो देख सकता है। तो आज सबसे पहले हमने ये शुरू किया है मेष लगन और मेष राशि। जिसका भी खंड नंबर 1 में 1 लिखा होगा उसका मेष लगन होगा और वो अपनी इस मेष लगन से सूर्य का फल देख सकता है। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने कालपुरुष की कुंडली बनाई है। जैसे आप जानते हैं कि 1 नंबर राशि जो है वो मेष राशि होती है और उसका स्वामी जो है वो मंगल होता है। वृश्चिक राशि और मेष राशि, 8 नंबर राशि और 1 नंबर राशि, इन दोनों का स्वामी जो है वो मंगल होता है। तो इन 12 भाव में अगर यहाँ पे 1 नंबर किसी का लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है कि उसका मेष लगन है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से उसको देख सकता है। तो राशि के हिसाब से अगर ये देखना चाहें तो अगर किसी के पहले घर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसकी मेष राशि है। चंद्रमा जिस नंबर राशि में बैठा हुआ होगा जातक की, वही राशि कहलाती है। तो इस हिसाब से 1 नंबर राशि में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है आपके तो आपकी मेष राशि है। और अगर आपका 1 नंबर राशि जो है वो आपकी है और दूसरा अगर आपका यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली के हिसाब से पहले खाने में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मेष लगन है। तो अगर सबसे पहले सूर्य अगर लगन में बैठ जाए, खाना नंबर 1 में बैठ जाए, तो कैसा रिजल्ट देंगे। मेष राशि अपने आप में ही एक अग्रेसिव राशि है। सूर्य अगर उसमें बैठ जाए तो रिजल्ट तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। पहले हम थोड़ी सी मेष राशि के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं। मेष राशि वो जो उग्र राशि है, मंगल की सबसे उग्र राशि है मेष राशि, अटैक करने वाली राशि है। और इस राशि का जो स्वामी जो मंगल है वो अग्नि तत्व का है। तो ऐसा जातक बहुत ही फास्ट काम करने वाला होता है, जिंदगी के डिसीजन बहुत फास्ट लेने वाला होता है, बहुत जल्दी जल्दी चलने वाला होता है। और ऐसा जातक जो है वो किसी भी काम को करने से पहले बहुत कम सोचता है। उसको उसकी गहराई में उसको डीप तरह किसी भी इशू को, किसी भी मेथड को अगर उसने करना हो, कोई काम जिंदगी में करना हो, तो वो उसको सोचेगा बहुत कम। वो बस जल्दी से उसको कर डालेगा। जल्दबाजी उसमें बहुत होती है। ठीक है, अग्नि तत्व की ये राशि है। गुस्सा बहुत होता है, गुस्सा तो उसकी नाक पे धरा होता है। हर किसी ने उसको हर्ट किया, किसी ने उसको छेड़ा, किसी ने उसकी मर्जी के खिलाफ बात की तो वो एकदम से अग्रेसिव हो जाता है। किसी ने अगर उसकी बात नहीं मानी, जो उसने कहा है, लीड उसकी नेचर है लीड करना। क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी मंगल है वो सेनापति है, तो सेनापति तो लीड करता है। तो उसके उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी होगी, वो एक लीडरशिप की क्वालिटी लेके चलेगा। ये कुछ मेन छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको मेष राशि के बारे में बताई। तो अगर मेष राशि मेष लगन और मेष राशि के बारे में बताया, अगर सूर्य
मेष लगन में यहाँ पहले 1 नंबर खाने में बैठ जाए तो कैसा प्रभाव देगा। एक तो मेष लगन हो गया, ठीक है, और मेष लगन में सूर्य बैठ गया, सूर्य मंगल की राशि में बैठ गया, राजा सेनापति की राशि में बैठ गया। अब वो बंदा जो है वो किसी की सुनेगा नहीं, जो उसकी मन मर्जी होगी वो करेगा, जो उसकी इच्छा होगी वो करेगा, किसी के अंडर होके काम नहीं करेगा, किसी की सुनने वाला नहीं होगा, चौड़े डीड डोल वाला होगा, चौड़ी छाती चौड़े भुजाओ वाला होगा, माथे पे अद्भुत नूर वाला होगा, जहां पे खड़ा हो जाएगा वहीं से वो बोलते हैं लाइन शुरू होगी, उसकी बात को कोई काटने वाला नहीं होगा। ये उसकी कुछ क्वालिटीज है। राजा के समान मतलब राजा ही होगा, क्वालिटीज उसकी राजा की तरफ ही बनी होगी उसकी। और सूर्य अगर यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा जो इंसान है, जो ऐसा जातक है, सत्यभाषी होगा। थोड़ा सा अग्रेसिव तो होगा लेकिन सत्यभाषी होगा, सच बोलने वाला होगा, न्याय प्रिय होगा, न्याय करने वाला होगा, न्याय मानने वाला होगा, झूठ नहीं बोलने वाला होगा। ऐसी कुछ क्वालिटी इसमें उस इंसान में होंगी। अब यहाँ पे मेष जो लगन है उसका जो पंचम भाव का स्वामी सूर्य बनता है। पंचम भाव का स्वामी जब यहां आके बैठ जाएगा, लगन में आके बैठ जाएगा, तो क्या होगा, इस जातक को अपने बच्चों का संपूर्ण सुख मिलेगा, विद्या का इसको संपूर्ण सुख मिलेगा, बुद्धि का बहुत तेज होगा, ठीक है, ज्ञानवान होगा, बच्चे उसके धार्मिक होंगे, सत्य बोलने वाले होंगे, बच्चे उसके बहुत सुंदर होंगे, बच्चे उसके बहुत अग्रेसिव भी होंगे, और वही बात कि किसी के अंडर काम करने वाले नहीं होंगे। लीडरशिप क्वालिटी उसके बच्चों में भी होगी, विद्या भी अच्छी ग्रहण करेगा, धर्म कर्म वाला होगा। तो ये तो हो गया सूर्य जो पहले भाव में बैठ जाए। अब अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठ जाए, किसी जातक के दूसरे भाव में सूर्य बैठ गया तो वो कैसा रिजल्ट देगा। दूसरे भाव में सूर्य क्या मतलब कि अब पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला, ऐसा जातक धनवान होगा, अपने कुटुंब की रक्षा करने वाला होगा, अपने कुटुंब को साथ लेके चलने वाला होगा, अपने कुटुंब की मान मर्यादा को बरकरार रखने वाला होगा, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पितरों का जो उसकी पगड़ी है उसको कभी दाग नहीं लगने देगा, ठीक है, अपने घर परिवार को लीड करने वाला होगा, ठीक है, और अपने जो उसका कुटुंब है, जो उसका परिवार है, वो उसको हमेशा आगे बढ़ के उसकी मुसीबतें अपने पर लेने वाला, थोड़ा सा अग्रेसिव वाणी वाला होगा, ठीक है, ज्यादा जल्दी से गुस्सा आने वाला होगा। ये उसकी कुछ क्वालिटियां होंगी अगर पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में सूर्य बैठ जाए। तो अगर सूर्य यहाँ तीसरे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा, अगर सूर्य मेष लगन में तीसरे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। अब पंचम भाव का स्वामी जो है वो तीसरे भाव में बैठ गया, इससे क्या होगा, तो इस ऐसा जातक जो है, ये जो अपने काम को पूरा करके छोड़ने वाला होगा। कुछ इंसान होते हैं जो काम को आधे रास्ते पे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा इंसान जो है वो अपने काम को अगर शुरू करेगा तो उसको किसी नतीजे पर पहुंचा के ही छोड़ेगा, रास्ते में नहीं छोड़ेगा। ऐसा जातक जो है वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए हमेशा ही सहायक होगा, उसको एक बाप की तरह, अगर अपने पेरेंट्स की तरह उसको डील करेगा, अपने छोटे भाई बहनों को, उनकी जिम्मेवारी को अपने सिर पर रखेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। अपने छोटे भाई बहनों पे कभी भी मुसीबत आए वो हमेशा सबसे पहले आके खड़ा होगा, उनकी बात मानने वाला होगा। जिंदगी में संघर्ष से कभी हारने वाला नहीं होगा, बहुत ज्यादा संघर्ष करने वाला होगा और संघर्ष से हारने वाला नहीं होगा। कुछ इंसान होते हैं जो संघर्ष से हार जाते हैं, डिमोरलाइज होकर बैठ जाते हैं, ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं होगा। खास एनर्जी वाला होगा, उसमें एनर्जी बहुत होगी, काम करने की क्षमता बहुत होगी, थकने वाला नहीं होगा अगर यहाँ पे बैठ जाए तो। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये दोनों में से एक बात रह गई। तो अगर सूर्य लगन में बैठ जाएगा तो यहां से सप्तम दृष्टि जाएगी इसकी 7वें भाव पे सूर्य की, तो उसमें ये रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे नीच दृष्टि जाएगी, ठीक है।
तो नीच दृष्टि जाने से इसका अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव रह सकता है, पत्नी के साथ झगड़ा रह सकता है, पत्नी थोड़ी सी बीमार भी रह सकती है। तो अपने जो उसके बिजनेस के पार्टनर हैं उसके साथ भी इसका थोड़ा मनमुटाव रह सकता है, थोड़ा झगड़ा रह सकता है कभी कभार, क्योंकि ये पार्टनरशिप में कभी भी किसी के अंडर रह के काम करना नहीं चाहे। तो नेचुरली जो इंसान अंडर रह के काम करना नहीं चाहेगा तो वो किसी की सुनेगा भी नहीं। इसलिए ये पार्टनरशिप में और अपनी वाइफ के साथ इसका थोड़ी सी तानाकानी जो है वो पूरी लाइफ चलती रहेगी। अब ये दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठे होगा तो यहाँ से 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 8वें भाव पे। 8वें भाव पे दृष्टि जाने से क्या होगा? ये इसकी अपने ससुराल के जो अपने ये पत्नी का घर हो गया ना, ये हमारा ससुराल है, ये जातकों का हम ससुराल मानते हैं। तो ससुराल से इसकी थोड़ी अनबन रहेगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि जा रही है सूर्य की, तो अग्रेसिव दृष्टि है, ससुराल से थोड़ी अनबन रह सकती है, ससुराल से प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेकेंडली इसकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको फेस करने वाला होगा। यहाँ से ये 8वां घर है अचानक प्रॉब्लम देने वाला, अचानक से आने वाली प्रॉब्लम को ये फेस करने वाला होगा। अब यहाँ पे तीसरे घर में सूर्य बैठे, यहाँ से 9वीं दृष्टि का 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 9वें भाव में जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। गुरु इस घर के मालिक है, 9वें भाव के पिता की सेवा करने वाला होगा। इसका पिता भी बहुत ही ज्यादा रॉयल नेचर वाला होगा, पिता की सेवा करने वाला होगा, धर्म कर्म करने वाला ये इंसान होगा, धर्म कर्म को मानने वाला होगा, सत्यभाषी होगा और धर्म कर्म पे चलने वाला होगा, न्यायप्रिय होगा। अब आ जाइए यहाँ पे चौथे घर में अगर सूर्य बैठ जाए तो, चौथे घर में सूर्य बैठ जाए तो ये यहाँ से इसकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी 10वें भाव पे। 10वें भाव पे ये 7वीं दृष्टि जाने से, हालांकि ये शत्रु दृष्टि है, दसम घर जो है वो शनि का पक्का घर माना गया है। तो अगर यहाँ से 10वीं दृष्टि इसकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे जाएगी तो ये इंसान अपने जो प्रोफेशन है जहां पे ये जॉब करता है वहां पे किसी के अंडर काम नहीं करेगा, अपने बॉस को भी खरी खोटी सुना देगा, ठीक है। और अपने काम को लेके पूरा लॉयल होगा, अपने काम पे कभी झूठ नहीं बोलेगा, अपने काम से अपने जो भी इसका प्रोफेशन होगा उसमें ये कभी 2 नंबर का पैसा नहीं खाएगा, अंडर द टेबल पैसा नहीं खाएगा, सत्यभाषी होगा। और पंचम भाव का स्वामी अगर यहाँ पे बैठ जाए तो क्या होगा? यहाँ से ये हो गया 12वां घर, तो सूर्य चौथे घर में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। वैसे तो ये माता का घर है, 4 नंबर का राशि है, माता का घर है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूर्य है ना पहली लाइन में बैठने वाला राजा है ना, तो ये अब घर में अपनी चौधर चलाने की कोशिश करेगा, अपने घर परिवार में अपनी ही चौधर चलाने की कोशिश करेगा ऐसा इंसान। बाकी इसको भूमि भवन गाड़ी का संपूर्ण सुख मिलेगा, उसमें कोई इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिंदगी रॉयल बीतेगी, इसकी अच्छी बीतेगी। अगर इस पे हाँ एक बात आप ख्याल रखिएगा, जो भी मैं ये प्रोडिक्शन कर रहा हूं, अगर सूर्य पर राहु केतु शनि का प्रभाव ना हुआ तो, अगर सूर्य पर राहु केतु या शनि का प्रभाव या दृष्टि पात्र हो गया तो इसके रिजल्ट नेगेटिव हो जाती है, कई बार रिजल्ट में कमी कर देता है। अदरवाइज यहाँ पे भी ये भूमि भवन वाहन गाड़ी का बहुत अच्छा सुख देगा, लेकिन थोड़े से घर में प्रॉब्लम आ सकती है, घर में थोड़ा सा कला क्लेश का वातावरण आ सकता है। अब आ जाइए पंचम भाव में, सूर्य अगर पंचम भाव में बैठ जाए, अब देखिए पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो अति उत्तम माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है। यहाँ पे बैठ के क्या देगा? उत्तम संतान देगा, उत्तम संतान, उत्तम बुद्धि देगा, शुद्ध बुद्धि देगा, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में भी इसको बिल्कुल टॉप पे रखेगा। ऐसे जो जाते हैं वो ऑफिसर्स लाइन में जाते हैं, पढ़ाई में भी टॉप पे रहेगा, बुद्धि भी बिल्कुल इसकी अपर ग्रेड 1 क्लास होगी और सत्यभाषी होगा, इसकी औलाद भी बहुत अच्छी होगी, नेक नाम वाली होगी, पिता का नाम रोशन करने वाली होगी। तो यहाँ से इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पे जाएगी? 11वें भाव पे।
11वें भाव में 7वीं दृष्टि जाने से क्या होगा, जिंदगी में प्रॉफिट एंड गेन्स। अगर शनि की पोजीशन अच्छी हुई, अगर यहाँ पे शनि की पोजीशन, क्योंकि 11 नंबर घर का जो स्वामी है यहाँ पे शनि है ना मेष राशि में, तो अगर शनि की पोजीशन अच्छी हुई तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट एंड गेन्स भी अच्छे देगा, जिंदगी में मित्र भी अच्छे देगा और बड़े भाई बहनों से लगाव भी देगा। अब सूर्य अगर जो है यहाँ पे बैठ जाए 6वें भाव में, 6 में बैठ जाए, 1 मिनट बस, सूर्य 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 अगर 6वें घर में बैठ जाए सूर्य तो कैसा रिजल्ट देगा। 6वें घर का सूर्य जो है वो थोड़ी सी मिक्स प्रभाव देता है, क्योंकि वैसे तो इसके मित्र का घर है, बुध का घर है। अगर कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी हुई तो यहाँ पे भी सूर्य अच्छा फल देगा। अपने आप आपके जितने भी दुश्मन हैं आप उन पे हैवी रहेंगे, रोग है उन आप उसको रोग हो सकता है, लेकिन रोग क्या होगा, मेनली सिर में प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर सूर्य यहाँ हुआ तो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे सूर्य जो है वो आपके जो दुश्मन है उनको वो ये खा जाएगा, मार देगा उनको, उनको कभी भी आप पर हैवी नहीं होने देगा। और यहाँ का सूर्य जो है आपको अच्छी सरकारी नौकरी दिलवाने में सक्षम होता है, अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती है यहाँ पे अगर सूर्य हो तो। ये तो इसकी पॉजिटिविटी होगी। नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, थोड़ी बहुत दिक्कत बॉडी को दे सकता है, हेडेक दे सकता है, पेन दे सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसी कुछ चीजें दे सकता है। अदरवाइज ये अच्छे रिजल्ट ही यहाँ पे देगा। अब सप्तम भाव में आ जाइए, सप्तम भाव में क्या होगा, सप्तम भाव, अच्छा यहाँ से अगर सूर्य की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 12वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाएगी, तो 12वें भाव पे जाने से ये इसके मित्र का घर है। 12 नंबर मीन राशि है, मीन गुरु की राशि है, तो सूर्य के गुरु की राशि है, तो यहाँ पे भी अच्छे ही रिजल्ट देगा। अगर आपके ऊपर कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपकी मदद हो सकती है, कोर्ट केस आपके फेवर में हो सकता है। और अगर यहाँ पे आपको कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे आप ये समझिए कि आपका पैसा जो है ड्रेन हो रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। अननेसेसरी पैसा खर्च तो होगा, लेकिन अननेसेसरी पैसा जो है वो धर्म कर्म पे खर्च होगा। हो सकता है धार्मिक यात्रा न हो जाए, हो सकता है आप कोई मंदिर वगैरह बनवा लो, मंदिर में दान कर लो, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अब आ जाइए 7th हाउस में। 7th हाउस में शनि सूर्य जो है वो नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देगा, यहाँ पे आपकी पत्नी के साथ आपकी बनने नहीं देगा, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी बनने नहीं देगा, खिटपिट चलती रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में चलती रहेगी। तो यह यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। सप्तम भाव में मेष राशि में मेष लगन में सप्तम भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ से इसकी सप्तम दृष्टि जाएगी पहले घर पे। क्या होगा, पहले घर पे दृष्टि जाने से वही इंसान जो है अच्छे डीड टोन वाला होगा, अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा, सत्यबाजी होगा, सत्य बोलने वाला होगा, ठीक है, और हर जगह पे पहली लाइन में चलने वाला होगा, किसी के अंडर काम करने वाला नहीं होगा। ये कुछ क्वालिटियां होगी अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो। अगर अष्टम में सूर्य बैठ जाए तो ये वृश्चिक राशि में बैठ गया, या तो मित्र की राशि है, लेकिन अष्टम का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, जिसको पाताल लोग कहते हैं। तो अष्टम के सूर्य से क्या होता है, पिता को दिक्कत आ सकती है, पिता को रोग हो सकता है, पिता को परेशानी हो सकती है, आपका भी अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। तो पंचम भाव का स्वामी जो है या अष्टम भाव में चला जाए तो संतान को दिक्कत आ सकती है, संतान होने में दिक्कत हो सकती है, संतान होने के बाद दिक्कत आ सकती है। तो संतान के ऊपर कोई ना कोई रोग हो सकता है, ठीक है, संतान के ऊपर कोई ना कोई अचानक से जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा सूर्य यहाँ पे ये रिजल्ट देता है, इसलिए अष्टम का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ से इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ से दूसरे घर में जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरे घर में दृष्टि जाने से परिवार पर अच्छी इसकी पकड़ होगी, सत्यभाषी होगा, अच्छा बोलने वाला होगा, परिवार की सेवा करने वाला होगा, परिवार के साथ चलने वाला होगा। लेकिन अगर कहीं सूर्य यहाँ पे शुक्र की जो अवस्था है
कुंडली में अच्छी नहीं हुई तो ये थोड़ी बहुत ही दिक्कत दे सकता है, अन्यथा ये ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। अब यहाँ आ जाइए नवम भाव में। नवम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो नवम भाव का सूर्य अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये इसके गुरु की राशि है, और इस राशि का जो स्वामी है वो जो गुरु है धनु राशि है। तो यहाँ पे बैठने वाला, अब देखिए पंचम भाव का स्वामी नवम में चला गया, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया, तो आपकी औलाद धर्म कर्म वाली होगी, आपकी औलाद सत्यभाषी होगी, आपकी औलाद जो है वो बहुत ही नेक दिल वाली होगी, धर्म कर्म को मानने वाली होगी, अच्छी राह पे चलने वाली होगी। आप भी अच्छी राह पे चलने वाले होंगे, धर्म कर्म करने वाले होंगे, धर्म कर्म मानने वाले होंगे, सत्यभाषी होंगे, पिता की सेवा करने वाले होंगे। आपके पिता भी समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, अच्छे मान सम्मान वाले होंगे। आपके पिता की जो नेचर है वो रॉयल नेचर होगी। ऐसा यहाँ पे सूर्य अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरे भाव की दृष्टि जाने से जो आपका जो छोटे भाई बहनों से आपका प्रेम होगा, छोटे भाई बहनों का आप ख्याल रखेंगे, छोटे भाई बहनों की सेवा करेंगे, ठीक है। और आलसी नहीं होंगे, अग्रेशन से भरे होंगे, सॉरी शक्ति से भरे होंगे। जिंदगी में जितना मर्जी संघर्ष आ जाए उसको संघर्ष के ऊपर से क्रॉस करके आप जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना लेंगे। अब दशम में अगर सूर्य आ जाए तो बहुत उत्तम माना जाता है। दशम का सूर्य अगर साथ में कहीं मंगल भी यहाँ बैठ जाए तो बहुत अति उत्तम माना जाता है। दशम का सूर्य सरकारी नौकरी दिलवाने वाला होता है, सरकारी कामों में विजय दिलवाने वाला होता है, जनता में मान सम्मान दिलवाने वाला होता है। आप सरकारी नौकरी में अच्छी पोजीशन पा सकते हैं। आप जो है वो जनता दरबार में मतलब कोई अच्छे लीडर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। मान सम्मान में भी आपकी बहुत वृद्धि होगी, और ये यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यहाँ पे 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? चौथे भाव पे जाएगी। तो ये माता का घर है, तो ये यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देगा। भूमि भवन वाहन का सुख देगा, माता का सुख देगा, माता से भी प्रेम आपका प्रेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सूर्य के 11वें भाव में बैठ जाए तो ये बोलते हैं कि 11वें भाव में बैठा हुआ हर ग्रह ही अच्छा फल देता है। तो सूर्य के बैठ जाए तो अच्छा फल देगा। बड़े भाई बहनों से आपका प्रेम होगा, बड़े भाई बहनों से आपका लगाव होगा, बड़े भाई बहनों से आपका बहुत हित होगा। आपका जो उनको आपकी बहुत ज्यादा मतलब आप उनकी मदद करेंगे। दोस्तों वगैरह से भी आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप बहुत माननीय होंगे, आप बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे, आपकी बहुत ज्यादा इज्जत होगी, ठीक है। और यहाँ से 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? पंचम भाव पे जाएगी। पंचम भाव पे दृष्टि जाने से क्या होगा? औलाद नेक होगी, औलाद आपकी तीक्ष्ण बुद्धि वाली होगी, अच्छी समझ रखने वाली होगी, ठीक है। और दूसरा आप खुद भी बहुत अच्छी बुद्धि वाले होंगे, पॉजिटिव बुद्धि वाले होंगे। और सेकेंडली आप जो है बहुत अच्छी विद्या ग्रहण करेंगे, और अच्छी विद्या ग्रहण करके बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे। 12वें भाव में सूर्य आ गया तो 12वें भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो कोर्ट कचहरी में पंगा डलवा देता है, कई बार कोर्ट कचहरी में जो है धन वेस्ट करवा देता है, ठीक है। नींद की प्रॉब्लम देता है, सिर दर्द देता है, हेडेक देता है, दुश्मनी देता है। और क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है तो पंचम भाव का स्वामी 12वें में अच्छा नहीं माना जाता। तो आपके जो बच्चे हैं वो फॉरेन, एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा कि आपके बच्चे, अगर आप अपने बच्चों को फॉरेन सेटल कर दें, उनको उनकी जो सेटलमेंट है उनकी फॉरेन में हो सकती है, उनका कारोबार फॉरेन में हो सकता है, ये यहाँ पे ये दिलवा देता है। अदरवाइज यहाँ कोई जो सूर्य है वो इतना अच्छा जो फल वो नहीं देता। तो ये थी कुछ ब्रीफ मैंने बताया कि जो मैंने सीरीज शुरू की है मेष से मीन तक सूर्य का फल, उसमें सबसे पहली जो वीडियो ये है कि मेष लगन में सूर्य का फल क्या है। तो जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में वृषभ लगन में सूर्य का फल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके सुझाव की मुझे बहुत बेताबी से मैं इंतजार करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के बटन को दबाइए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार, जय श्री राम।